जय हिंद दोस्तों प्रतिशत का ये हमारा दूसरा वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्नों के बारे में। एक नहीं बल्कि दो तरीकों से दोस्तों, ताकि ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाए। दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर देख लें, क्योंकि अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सभी प्रश्न आपके लिए दोस्तों अति महत्वपूर्ण हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है लंबाई और चौड़ाई में 20% और 25% की वृद्धि होती है, जबकि दोस्तों लंबाई और चौड़ाई नहीं दिया हुआ है। तो दोस्तों हम क्या कर लें, मान लें एक आयत बना लिया हमने, और दोस्तों इसका लंबाई मान लेते हैं 100 है और चौड़ाई मान लिया दोस्तों 80। दोस्तों आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे, लेकिन कैलकुलेशन आसान हो जाए, गुणा भाग करना आसान हो जाए, इसलिए दोस्तों मैंने क्या लिया, 100 ले लिया है और यहाँ पे 80 ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए कह क्या रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई। तो दोस्तों मान लीजिए यह लंबाई हो गया आपका और ये चौड़ाई हो गया। तो लंबाई कितना है आपने माना है 100 मान लिया है और चौड़ाई मान लिया है 80। कह रहा है दोस्तों लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। दोस्तों अगर लंबाई में 20% की वृद्धि होगी तो ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और चौड़ाई में दोस्तों अगर 25% की वृद्धि होगी तो 80 का 25% दोस्तों 20 होगा। तो 20 इसमें जोड़ देंगे तो चौड़ाई क्या निकल के आ जाएगी आपकी, 100 निकल के आ जाएगी। तो दोस्तों क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, तो आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर लेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। 100 का 80 में गुणा करिए दोस्तों, निकल के आ जाएगा आपका 8000। यहाँ पे दोस्तों गुणा करिए, 12 एकम 12 हो जाएगा दोस्तों, और 3 जीरो है, 3 जीरो बढ़ा लीजिए, क्या निकल के आ गया दोस्तों 12000। यानी दोस्तों पहले जो आयत था उसका दोस्तों क्षेत्रफल निकल के आ गया 8000, और दोस्तों वृद्धि के बाद जो आयत बना उसका क्षेत्रफल कितना निकल के आ गया दोस्तों 12000। पूछ क्या रहा है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखा जाए दोस्तों कि वृद्धि कितनी हो रही है, तो 8000 से 12000 हो गया दोस्तों। तो 12000 में से 8000 को हमने घटाया तो निकल के आ गया 4000। ये दोस्तों क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसमें दोस्तों, तो क्षेत्रफल में। अब इसी वृद्धि को दोस्तों अगर आप प्रतिशत में निकाल लें तो आपका उत्तर निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 8000 है, 8000 का मान दोस्तों हो गया आपका कितना, 100%। ठीक है, तो दोस्तों 4000 का मान बताइए कितना प्रतिशत होगा। इसी को दोस्तों आप क्या करिए, सॉल्व कर लिए। देखिए दोस्तों 8000 को ही मैंने क्यों माना 100%, यहाँ पे 8000 है, 12000। तो दोस्तों जिससे तुलना किया जाए, ठीक है, क्या कह रहा है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। वृद्धि किससे हो रही है दोस्तों, तो 8000 से ही तो हो रही है। 8000 से क्या हो रहा है, बढ़ के ये 12000 हो रहा है। तो जिससे वृद्धि हो दोस्तों, जिससे कमी हो, है ना, तुलना जिस राशि से किया जाए उसी को आपको क्या मान लेना है, 100%। 8000 का मान दोस्तों 100%, तो 4000 का मान कितना प्रतिशत। देखिए दोस्तों इसको मुजबाने भी आप कर सकते हैं। 8000 का आधा है तो 8000 का मान दोस्तों 100%, तो 4000 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों 50%। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4000 हो गया दोस्तों, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं और दोस्तों क्या करते हैं, इससे भाग दे देते हैं। तो 8000 से भाग दीजिए। तो देखिए दोस्तों 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, है ना, और ये 4 एकम 4, 4 दूना 8 होता है दोस्तों, 2 एकम 2, और 2 से 100 को काटेंगे दोस्तों निकल के आ जाएगा आपका 50%। तो ये तो था दोस्तों कॉन्सेप्ट से अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस प्रश्न को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसी प्रश्न को दोस्तों अगर ट्रिक से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे, इसका ट्रिक क्या है। तो ट्रिक है दोस्तों इसका, देखिए m प्लस n, और दोस्तों यहाँ पे प्लस m गुणे n, और दोस्तों क्या हो जाएगा अपन 100। एम एन क्या है दोस्तों, तो एम है दोस्तों आपका लंबाई और एन क्या है दोस्तों चौड़ाई। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 20% तथा 25% की वृद्धि होती है। दोस्तों दोनों बढ़ रहा है, इसका मतलब दोनों लंबाई दोस्तों ये भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो इसको हम क्या रखेंगे, प्लस में रखेंगे। चौड़ाई दोस्तों बढ़ रहा है तो इसको भी क्या रखेंगे, हम प्लस में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों लंबाई 20% बढ़ रही है तो 20 प्लस हो जाएगा दोस्तों। चौड़ाई कितना बढ़ रही है 25%, तो इसे भी हम प्लस में रखेंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस m गुणे n, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है दोस्तों, देखिए 20 बढ़ रहा है, और गुणे चौड़ाई कितना बढ़ रहा है दोस्तों 25 बढ़ रहा है। और दोस्तों क्या करना है, आपको 100 से भाग दे देना है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करिए। तो हल करेंगे दोस्तों ये कितना निकल के आ जाएगा आपका 20 और 25 हो जाएगा दोस्तों आपका 45, और धन दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या करिए, 20 एकम 20, अब 20 पचे होता है दोस्तों 100, अब 5 एकम 5, 5 पचे 25। इतने को दोस्तों मैंने सॉल्व किया तो क्या निकल के आ गया 5, 5 यहाँ पे आ गया। तो देखिए दोस्तों 45 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों 50 निकल के आ जाएगा, जो कि पहले ही हमारा निकल के आया है। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी दोस्तों 50% की हो जाएगी। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है,
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी होती है, इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में वृद्धि दिया हुआ था, लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ रहे थे। यहाँ पे दोस्तों क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई दोनों घट रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लेते हैं हम कोई क्या है आयत है, उसका लंबाई कितना है दोस्तों, मान लेते हैं 100 है, और चौड़ाई कितना मान लेते हैं दोस्तों 80 है। कितना है दोस्तों 80 है। तो कह क्या रहा है दोस्तों कि लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी हो रही है। लंबाई में दोस्तों 10% की कमी हो जाएगी तो 10 कम हो जाएगा, तो 100 में से 10 कम करेंगे दोस्तों तो लंबाई आपकी 90 हो जाएगी। चौड़ाई में दोस्तों 20% की कमी हो रही है, तो 80 का 20% होता कितना है दोस्तों, यहाँ पे किनारे निकाल सकते हैं आप। तो 80 का 20% निकालिए, 20 भागा 100 हो जाएगा दोस्तों। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गया, 8 दूना 16, यानी दोस्तों 16 की क्या हो रही है, चौड़ाई में कमी हो रही है। तो 16 80 में से घटा लीजिए, तो चलिए 80 में से दोस्तों अगर आप 16 को घटाते हैं तो बचता कितना है आपका, देखिए 10 में से 6 गया 4, और यहाँ बचा दोस्तों 7, 7 में से 1 जाएगा आपका 6। तो दोस्तों 20% अगर चौड़ाई में कमी होती है तो बचता क्या है, नई चौड़ाई क्या निकल के आ जाती है आपकी 64। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्या था, पहले लंबाई 100 थी अब 90 हो गया दोस्तों, चौड़ाई 80 थी अब कितना हो गया 64 हो गया। पूछ रहा है क्या दोस्तों, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम क्षेत्रफल निकाल लें कि पहले दोस्तों इतना था तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो गुणा करेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई तो क्या हो जाएगा दोस्तों 8000। अब दोस्तों लंबाई 90 और चौड़ाई 64 है, तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो दोनों का गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे दोस्तों तो देखिए 90 से 64 में गुणा करिए, 9 चौक होता है दोस्तों 36 को 6 हासिल 3, और 9 छके 54 होता है, 54 में दोस्तों 3 को जोड़ेंगे हो जाएगा आपका 57। 1 जीरो था दोस्तों 1 जीरो। ठीक है दोस्तों, पहले क्षेत्रफल इतना आता था अब कितना आ रहा है, इतना आ रहा है दोस्तों, क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। तो देखा जाए कमी कितना हो रहा है दोस्तों, तो घटाइए 10 में से 0 को घटाएंगे दोस्तों आपका यहाँ पे 0, 10 में से 6 जाएगा दोस्तों आगे आपका 4, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 7 को घटाएंगे दोस्तों आएगा 2, और दोस्तों यहाँ पे 7 है, 7 में से 5 को घटाएंगे आएगा आपका 2। यानी दोस्तों क्या हो रहा है, क्षेत्रफल में इतने की कमी आ रहा है। इसी को दोस्तों अगर हम प्रतिशत में बता दें तो क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर निकल आएगा। क्या पूछ रहा है, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो रही है। क्या मानेंगे दोस्तों, 8000 को आपको क्या मान लेना है 100, क्योंकि तुलना किससे हो रहा है दोस्तों 8000 से हो रहा है। यहाँ पे देखिए 8000 से ही तो घट के ये इतना हो जा रहा है। ठीक है, तो 8000 का मान हो गया दोस्तों आपका कितना 100%। तो बताइए दोस्तों 2240 का मान कितना हो जाएगा, तो 2240 हो जाएगा दोस्तों, गुणे हो जाएगा आपका 100, और दोस्तों भाग किससे हो जाएगा दोस्तों 8000 से। तो चलिए देखिए काटिए, 3 जीरो से दोस्तों 1 2 3, 3 जीरो कट गया, इसको काटिए देखिए 4 दूना 8, 4 पचे दोस्तों ये 20 हो जाएगा, 2 बच गया यहाँ पे तो ये हो जाएगा दोस्तों 24, और 4 से काटेंगे 4 छके 24। ठीक है दोस्तों, 56 हो गया ऊपर, नीचे क्या है 2, 2 से फिर काटिए 2 एकम 2, और 2 दूना होता है दोस्तों 4, बचा 1 हो गया 16, 2 अठे 16, या उत्तर क्या निकल के आ गया दोस्तों 28%। कमी कितनी हो रही है क्षेत्रफल में, तो 28% की कमी हो रही है। अब दोस्तों इसी को हम ट्रिक से निकालें तो ट्रिक हमारा क्या है दोस्तों, ट्रिक है हमारा m प्लस m गुणे n अपन दोस्तों 100। m की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो देखिए 10% क्या कुछ कह रहा है, किसी आयत की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की कमी हो रही है। दोस्तों लंबाई भी घट रहा है और चौड़ाई भी, यानी दोनों माइनस हो रहा है। तो हम m की वैल्यू किस में रखेंगे, माइनस में रखेंगे। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, m की वैल्यू हो जाएगा -10, और दोस्तों चौड़ाई भी क्या हो रही है, घट रही है, तो इसको भी माइनस रखेंगे। कितना है दोस्तों 20%, तो 20, और दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ भी माइनस हो जाएगा आपका, क्योंकि ये भी घट रहा है ये भी घट रहा है, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 10, और गुणे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 20, और भागा 100। चलिए इसको सॉल्व करिए दोस्तों, -10 है अब -20 है, जुट जाएगा दोस्तों, हो जाएगा -30, और प्लस दोस्तों यहाँ पे देखिए 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गया, 2 एकम 2 हो गया दोस्तों। देखिए -30 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों -28 हो जाएगा, 28%। माइनस क्या दिखा रहा है दोस्तों, माइनस दिखा रहा है कि क्षेत्रफल में क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। दोस्तों प्लस होता तो क्या होता, वृद्धि होता। तो माइनस चिन्ह यहाँ पे दिखा रहा है कि क्षेत्रफल में 28% की कमी हो गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, एक आयत की लंबाई को 30% घटा दिया जाता है तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाता है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक चीज़ बढ़ रही है, दूसरी चीज़ क्या हो रही है, घट रही है। तो हम क्या करें, डायरेक्ट इसको फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, और अपने कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं। तो चलिए हम फार्मूले से इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला क्या है दोस्तों हमारा, m प्लस n, और दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस m गुणे n, और दोस्तों अपान 100 हो जाएगा। ठीक है,
m क्या है दोस्तों, लंबाई, n है चौड़ाई। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, लंबाई को 30% घटा दिया जा रहा है दोस्तों, माइनस हो रहा है लंबाई, तो आप क्या लिखेंगे, -30 लिखेंगे। और क्या कर रहा है, तथा चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जा रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है, 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों लंबाई कितना है, 30 घट रहा है तो -30, और दोस्तों गुणे यहाँ पे चौड़ाई क्या है, 10 बढ़ रहा है तो +10, ठीक है दोस्तों। और नीचे क्या हो जाएगा, 100 से भाग दे देना है आपको। अब देखिए दोस्तों -30 में से 10 को आप क्या करेंगे, घटाएंगे, -20 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करिए दोस्तों, माइनस और यहाँ प्लस है, गुणा हो जाएगा दोस्तों माइनस। देखिए दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 3 एकम होता है दोस्तों 3। तो इसको दोस्तों अगर सॉल्व करेंगे, -20 में -3 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -23 निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका क्षेत्रफल दोस्तों माइनस हो रहा है कितना, 23%। इसका मतलब कमी आएगा क्षेत्रफल में, माइनस दिखा रहा है कि कमी आएगा क्षेत्रफल में। कितना कमी आएगा दोस्तों, तो 23% का कमी आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब अगले तरह के प्रश्नों को। अगला और अलग तरह का प्रश्न है दोस्तों, इसमें किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल समान रहे। दोस्तों क्या कह रहा है, किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दें तथा उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि क्षेत्रफल जो है समान रहे। तो चलिए हम लेते हैं, कोई आयत है दोस्तों, उसका लंबाई मान ली हमने 100 है और चौड़ाई मान लिया दोस्तों हमने कितना है, 80 है, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर देने से, तो वृद्धि कर दीजिए दोस्तों 20%, 100 का 20% 20 होगा दोस्तों, तो ये निकल के आ जाएगा 120, ठीक है दोस्तों। अब क्या करें, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो दोस्तों चौड़ाई में कितनी कमी हो रही है ये हमको मालूम नहीं है, तो चलिए हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो क्या कर रहा है, ताकि उसका क्षेत्रफल समान रहे, क्षेत्रफल दोनों का दोस्तों क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो ये जितना होगा उतना ही ये होगा। तो चलिए देखिए इसका गुणा करिए, क्षेत्रफल निकालिए, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो गुणा करेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा आपका 8000। तो ये भी दोस्तों क्या होना चाहिए, 8000 ही होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम क्या करें, चौड़ाई पता करें, क्योंकि यहाँ पे चौड़ाई क्या होगा। तो चौड़ाई कैसे पता चलेगा दोस्तों, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई दिया हुआ है दोस्तों 120 गुणे चौड़ाई नहीं मालूम है, बराबर दोस्तों क्षेत्रफल दिया हुआ है 8000, तो 8000 कर लीजिए। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आ जाएगा, चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका 8000, अब भागा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ गुणा है 120 से, तो यहाँ पे 120 से भाग हो जाएगा दोस्तों, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। और छोटा करिए, देखिए 4 तियाँ 12 होता है दोस्तों, इसको काटिए, 4 दूना 8 है ना, 200 निकल के आ जाएगा। यानी दोस्तों 200 भागा क्या हो गया 3, चौड़ाई क्या हो गया दोस्तों 200 भागा 3 निकल के आ गया, ठीक है। 200 भागा 3 निकल के आ गया दोस्तों, यहाँ पे लिख लीजिए 200 भागा 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। यानी दोस्तों कमी की गई है, यानी यह वैल्यू जो निकल के आया है वह क्या है, 80 से कम है। तो देखा जाए दोस्तों कि कितनी चौड़ाई में कमी हो रही है, तो हम क्या करें, इसमें से इसको घटा लें। तो 80 में से दोस्तों घटाइए, 80 माइनस 200 भागा दोस्तों 3 करिए, तो देखिए 3 अट्ठे हो जाएगा आपका 24, दोनों का एलसीएम निकालते हैं, 3 अट्ठे 24 हो जाएगा दोस्तों, 240 माइनस है दोस्तों 200 और भागा किससे हो जाएगा 3 से। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, 240 में से 200 को घटाएंगे, आएगा आपका 40 भागा 3। यानी दोस्तों चौड़ाई में कमी कितनी हो रही है, 40 भागा 3 की हो रही है, 40/3 की हो रही है। इसी को दोस्तों पूछ रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो दोस्तों ये क्या है, चौड़ाई है और इसी को प्रतिशत में पूछ रहा है, तो इसको अब अगर आप प्रतिशत में निकाल देते हैं तो आपका उत्तर निकल आएगा। तो चलिए देखिए दोस्तों ये क्या है, 80 का मान दोस्तों 100% क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। किससे कमी हो रहा है दोस्तों, तुलना किससे हो रही है, 80 से। तो 80 का मान दोस्तों अगर 100%, तो बताइए 40 भागा 3 का मान क्या हो जाएगा, कितने प्रतिशत, ठीक है। इसको सॉल्व करिए आप, तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों, 40 भागा 3 गुणे 100, और दोस्तों 80 से क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो चलिए भाग दीजिए, 40 से कम 40, 40 दूना होता है दोस्तों 80, 2 एकम 2, और 2 से दोस्तों 100 को काटेंगे, कितना आ जाएगा 50। क्या निकल के आ गया दोस्तों, 50 भागा 3 निकल के आ गया। 3 से भाग दीजिए, तो देखिए 3 एकम 3, 2 बच जाएगा, हो जाएगा 20, 3 3 छक्का 18 हो गया दोस्तों। फिर क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 भागा 3। यानी दोस्तों जो चौड़ाई में कमी हो रही है कितने प्रतिशत की हो रही है, तो 16 से ही 2 भागा 3% की कमी हो रही है दोस्तों। इसी को ट्रिक से अगर देखा जाए कि कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों इसका, देखिए ट्रिक भी याद कर लीजिए, आसान हो जाता है। अगर याद होता है तो दोस्तों हम 2 सेकंड में हल कर लेते हैं। तो ट्रिक है दोस्तों इसका, m/100 + m और गुणे दोस्तों 100,
इसी को आप याद कर लेंगे, आपका सॉल्व हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो देखिए एम क्या है दोस्तों, तो क्या है, लंबाई में 20% की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो एम जो है 20%, तो 20 रखिए। और नीचे क्या है दोस्तों, 100 और धन दोस्तों m की वैल्यू है 20 और गुणा है क्या दोस्तों 100 से। तो चलिए इसको सॉल्व करिए दोस्तों। तो 20 और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100 और 20 हो जाएगा 120 और गुणा हो जाएगा दोस्तों 100 से। तो चलिए देखिए इसको काटिए, 20 से कम 20 होता है दोस्तों, और 20 से इसको काटेंगे 6 बार में जाएगा। फिर दोस्तों इसको काटिए, 2 तिहाई 6 और 2 से 100 को काटेंगे दोस्तों 50 बार में जाएगा। क्या निकल के आ गया दोस्तों, 50 भागा 3 निकल के आ गया। 3 से दोस्तों 50 में भाग दीजिए, तो देखिए देंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3 कितना कटेगा दोस्तों, 3 एकम 3 बचेगा क्या दोस्तों 2 हो जाएगा 20, 3 छके 18, 2 शेष रह जाएगा दोस्तों, तो 2 और बटे क्या हो जाएगा दोस्तों 3, 16 सही 2/3% की क्या हो जाएगी दोस्तों चौड़ाई में कमी हो जाएगी, जो कि दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट से भी पहले ही निकल के आ गया है। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों कोई वृत्त दिया हुआ है, उसका त्रिज्या जो है 10% बढ़ा दिया जा रहा है। तो चलिए एक वृत्त है दोस्तों, उसका त्रिज्या मान लीजिए पहले कितना था दोस्तों 100 था, अब बढ़ के दोस्तों कितना हो जा रहा है 110 हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या करा, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका भी क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वैल्यू रखिए यहाँ पे, देखिए पाई हो गया दोस्तों, आर की वैल्यू जो है आपकी कितनी है 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों पाई, यहाँ पे क्या है आर है, आर की वैल्यू दोस्तों 110 है, इसका क्या कर दीजिए आप स्क्वायर कर दीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे अनुपात का नियम लागू हो रहा है। कैसे लागू हो रहा है, तो देखिए प्रश्न को, किसी वृत्त की त्रिज्या को 10% से बढ़ा देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। दोस्तों जब कोई वैल्यू दूसरे वैल्यू से बढ़ती है या घटती है तो वहाँ पे अनुपात का नियम लागू होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, इस दोस्तों पाई से पाई को काट सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है वैल्यू समान है। तो बचा क्या दोस्तों आपका 100 का स्क्वायर और 110 का स्क्वायर, इसको दोस्तों करिए तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों आपका 100 गुणे 100 करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 10,000। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों 110 का गुणा करेंगे तो 110 का दोस्तों 110 में गुणा करेंगे तो 11 होता है दोस्तों 121। ठीक है, 2 जीरो दोस्तों आपका बढ़ जाएगा। तो दोस्तों पहले जो था वृत्त का क्षेत्रफल इतना होना चाहिए था, होता था, और अब क्या हो जा रहा है दोस्तों इतना हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो कितने का वृद्धि हो रहा है दोस्तों, 10,000 से 12,100 का, है ना। तो वृद्धि हो जा रहा है दोस्तों 2,100 का। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, और इसी को आपको क्या बता देना है, प्रतिशत में बता देना है। तो देखिए दोस्तों 10,000 की वैल्यू को आपको मान लेना है 100%। क्योंकि दोस्तों वृद्धि इसी से हो रहा है। किससे हो रहा है दोस्तों, तो 10,000 से। जिससे होगा दोस्तों उसको आपको 100% मानना है, उसको जिससे आप तुलना करेंगे उसको 100% मानना है। तो 10,000 की वैल्यू हो गई दोस्तों आपकी कितनी 100%। ठीक है, तो आपको 2100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसी को क्या करना है दोस्तों आपको निकाल लेना है। तो इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 2100 गुणे दोस्तों हो जाएगा आपका 100, और भाग किससे देंगे दोस्तों 10,000 से। किससे भाग देंगे दोस्तों 10,000 से। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 1 2 3 4, 4 जीरो से दोस्तों 4 जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों 21। तो 21% की क्या हो रही है दोस्तों, वृत्त के क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट से। इसको अगर सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों देखा जाए कि अगर इसी सवाल को हमें ट्रिक से सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ट्रिक है दोस्तों इसका हमारा, देखिए ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक है 2m प्लस माइनस m स्क्वायर अपान दोस्तों 100। क्या है दोस्तों, ये आपका ट्रिक है, इसको आप याद कर लेंगे तो सवाल आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। m क्या है दोस्तों, जो भी क्या हो रही है, त्रिज्या में वृद्धि हो रही है या दोस्तों कमी हो रही है। दोस्तों अगर वृद्धि होगी त्रिज्या में तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, और दोस्तों अगर कमी होगी तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10% से त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जा रहा है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस वाले चिन्ह को लेके चलेंगे। तो 2 हो गया दोस्तों, m की वैल्यू कितना है दोस्तों 10 है, तो 10 से क्या कर लीजिए, इसमें गुणा कर लीजिए, और दोस्तों वृद्धि हो रहा है तो प्लस लेंगे, और m क्या है दोस्तों 10 है, तो 10 का क्या कर लेंगे दोस्तों, वर्ग कर लेना है आपको, और क्या कर लेना है दोस्तों 100 से भाग दे देना है। तो देखिए दोस्तों 2 दहा में आपका निकल के आ जाएगा 20, और दोस्तों इसको सॉल्व करिए। 10 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों आपका 100 होता है, और 100 में दोस्तों क्या करिए आप
100 से भाग दे दीजिए। तो देखिए कितने बार में जाएगा दोस्तों, 100 एकम 100, 100 एकम 100, एक बार में जाएगा दोस्तों। तो उत्तर क्या निकल के आ जाएगा आपका, बताइए। 20 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 21। तो कितना परसेंट की दोस्तों वृद्धि हो रही है, 21% की। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं एक और सवाल को। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी वृत्त की त्रिज्या को 20% से घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। दोस्तों इससे पहले वाले प्रश्न में वृद्धि हो रही थी, इसमें क्या दिया हुआ है, कमी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे। तो मान लीजिए दोस्तों अगर त्रिज्या पहले 100 थी, अब क्या हो गई दोस्तों, 20% कम हो जा रही है, यानी क्या हो जा रही है दोस्तों, 80 हो जा रही है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसमें मान रखिए पाई आर की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 100 है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों पाई आर की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 80 है, 80 का क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर हो जाएगा। तो दोस्तों इससे पहले सवाल में मैंने क्या कहा था, पाई से आपको पाई को काट लेना है, छोटा कर लेना है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बचा क्या, 100 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करिए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए इतना निकल के आ जाएगा। और 80 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, तो 8 टाइम होता है आपका 64, और 2 जीरो है तो दोस्तों 2 जीरो। दोस्तों पहले क्या निकल के आया, क्षेत्रफल 10,000, अब क्या हो गया दोस्तों, 6400 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, 6400 हो गया। तो दोस्तों क्या हो रहा है, यहाँ पे कमी हो रहा है, और इसी को दोस्तों क्षेत्रफल में इसी कमी को क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है ये। ठीक है, तो चलिए कमी देखा जाए कितना हो रहा है दोस्तों। तो घटाइए, 0 में से 0 जाएगा दोस्तों 0, है ना। 10 में 0 में से 0 जाएगा दोस्तों 0। यहाँ पे देखिए 10 में से 4 जाएगा, आ जाएगा आपका 6। यहाँ बचा दोस्तों 9, 9 में से 6 जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा 3। यानी 3600 की दोस्तों क्या हो रही है, क्षेत्रफल में कमी हो रही है। इसी को प्रतिशत में निकालना है दोस्तों। तो क्या लेना है हमें, 10,000 का मान 100%। दोस्तों कमी किससे हो रहा है, तो 10,000 से। तो जिससे कमी होता है दोस्तों, जिससे तुलना करते हैं उसको हम क्या करते हैं, 100% लेते हैं। तो 10,000 की वैल्यू हो गई दोस्तों आपका 100%। तो बताइए 3600 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो क्या करना है आपको, 3600 में गुणा कर लेना है किससे दोस्तों, 100 से, और भाग किससे देना है दोस्तों, 10,000 से। चलिए 10,000 से भाग दीजिए दोस्तों। देखिए 2 जीरो, ये 2 जीरो, 4 जीरो, 4 जीरो से दोस्तों 4 जीरो कट गया, बचा क्या आपका 36। इसका मतलब क्या हुआ, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हुई दोस्तों, तो 36% की कमी होगी। अब दोस्तों इसी प्रश्न को अगर आपको ट्रिक से सॉल्व करना है, तो ट्रिक आपको याद होगा, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। ट्रिक क्या है दोस्तों इसका, 2m प्लस माइनस दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, m स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है दोस्तों, चलिए इसमें मान रखते हैं यहाँ पे। तो देखिए 2 और m की वैल्यू क्या है दोस्तों, 20% है। तो 20 से आपको क्या करना है, गुणा करना है। प्लस होगा या माइनस होगा दोस्तों, तो 20% से घटा देने से, घट रहा है दोस्तों, तो माइनस वाला लेंगे। यहाँ पे m की वैल्यू क्या है दोस्तों, 20 है, तो 20 का स्क्वायर करिए, नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 से भाग हो जाएगा। ठीक है, इसको और सॉल्व करिए। तो देखिए 2 से 20 में गुणा करेंगे, हो जाएगा आपका 40, माइनस है दोस्तों माइनस, 20 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, आ जाएगा आपका 400, अब भागा दोस्तों कितना, 100। 100 से काटेंगे इसको, कितने बार में जाएगा दोस्तों, 4 बार में कटेगा। तो बताइए 40 में से घटेगा 4, तो कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपका 36 निकल के आ जाएगा, जो कि दोस्तों आपका पहले ही निकल के आया हुआ है। तो क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी दोस्तों, तो 36% की क्षेत्रफल में कमी होगी। दोस्तों एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है कि ये जो ट्रिक है दोस्तों आपका बहुत ही काम का चीज़ है। देखिए कैसे काम का चीज़ है ये ट्रिक दोस्तों, वर्ग हो, क्या हो दोस्तों, वर्ग हो, समबाहु त्रिभुज हो, जिसकी भुजाएं क्या हो दोस्तों, बराबर हो, समबाहु त्रिभुज हो दोस्तों, घन हो, और क्या हो दोस्तों, अगर गोले का प्रश्न दिया हो, गोले पे इसी तरह का प्रश्न दिया हुआ है, तो दोस्तों क्या होता है, ये ट्रिक वहाँ भी लागू होता है। आप इस ट्रिक को वहाँ पे भी लागू कर सकते हैं। इसमें दोस्तों मान रख के आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो एक लाइक करें, साथ में एक प्यारा सा कमेंट करें, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।